244 कितना अनुच्छेद 244 में एक दोहरी शासन व्यवस्था कर जे नियम और कानून दे वाला है, दोहरी शासन व्यवस्था करेक्टर जे केंद्र सरकार है उकर अलावे जे झारखंड राज्य है के इस झारखंड राज्य में और एक शासन व्यवस्था लागे नियम और कानून बनाल जाए और वो नियम और कानून जो शासन व्यवस्था है उके कहना ग्राम सभा। क्या कहना? ग्राम सभा। जोर से बोलिए, ग्राम सभा। जे ग्राम सभा से तोहरे उठ के आए हा वो ग्राम सभा संवैधानिक रूप से वैध ना लगे। जे ग्राम सभा से तोहरे उठ के आए यानी कि ग्राम सभा का कमेटिया है और ये ग्राम सभा के बनाए के जाए अधिकारी मन बनाए के जाए, लेकिन ये संवैधानिक रूप से पूर्ण रूप से ही वैध ना लगे, इलीगल है के काहे? क्योंकि कर में स्वशासन खर व्यवस्था है। आपकी सरकार यहाँ पर होंगी, यदि केंद्र सरकार को इस जगह पर भूमि लेने की जरूरत होगी रोड बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? रोड बनाने के लिए उसको जमीन की जरूरत होगी, तो उस क्षेत्र में जितने प्रखंड पड़ेंगे, जितने ग्राम सभा पड़ेंगे, उस ग्राम सभा के और उस क्षेत्र में बसने वाले लोग जो होंगे उनका 70% लोगों का जब तक उसमें हामी नहीं होगी, जब तक रौरे मन नहीं कहा कि मैं ठाव के देमो सरकार को के रोड बनाए लगे चाहे कोई भी बनाए चीज लगे, जब तक आप उसमें उनको अधिकार नहीं देंगे सरकार नहीं ले सकती है, जमीन को सरकार नहीं ले सकती है। और इसी के लिए जो हम आदिवासी लोग हैं हमारे पास में संवैधानिक ज्ञान की कमी है, आपके पास में मेरे पास में संवैधानिक ज्ञान की कमी है। आपने जिस लीडर को चुन के भेजा है उसने कभी भी आपको एक आर्टिकल के बारे में बताया होगा, आपको एक अनुच्छेद के बारे में बताया होगा। आप लड़ेंगे कैसे? लड़ने के लिए संविधान की बातें अनुच्छेदों को लिया जाता है कि उसमें क्या प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत ही आप अपने लड़ाई को जीत सकते हैं। और ये ग्राम सभा अभी तक इस झारखंड राज्य में अलग क्यों नहीं बनाया गया? मेरा सवाल है, आज नेता में जो लोग हैं, आज सरकार में जो लोग हैं, जितने नेता चुने गए, जितने विधायक चुने गए, उनके समझ ये सवाल है कि आज वे ग्राम सभा को इतनी ताकतवर क्यों नहीं बनाया? काले नहीं बनाना, मैं बताता हूं। ग्राम सभा में इतनी शक्तियां हैं कि उस क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए, पहला बात, ग्राम सभा में इतनी शक्तियां हैं कि उस क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए यदि प्रधानमंत्री भी आपके जलडेगा प्रखंड में आना चाहता है तो सबसे पहला वहां का प्रधान को एक चिट्ठी आएगा, वो स्वयं चिट्ठी नहीं लिख सकता, प्रधानमंत्री स्वयं चिट्ठी नहीं लिख सकता, बल्कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का जब तक सिफारिश नहीं होगी आपके पास में और प्रधान जब तक उसको आने के लिए अनुमति नहीं देगा वहां प्रधानमंत्री भी नहीं आ सकता। तो इस जमीन का गोइठ तो बहुत बड़का गोइठ हो गया, जमीन का जो गोइठ होलक नहीं बहुत बड़का बात हो गया, क्योंकि जब ग्राम सभा यहाँ बनी तो जितना भी अधिकारियां हैं उमन सिंह जो ताकत शक्तियां दे वाला है वो शून्य हो जाए, उमन सिंह को ताकत नहीं रही, ग्राम सभा के पास में रहेगा, न्याय व्यवस्था उसके पास में रहेगा, क्या करना है और क्या नहीं करना है ये ग्राम सभा तय करे। आज और मना के छोटा पुता मन के देखा कि कितना छोटा पुता मन के नौकरी भेटा थे, काल नहीं भेटा थे, काहे की सरकार कभी भी संविधान कर गोइठ के ही लागू नहीं कर रहे थे। संविधान की बातों को जिस दिन यहाँ पे लागू करेगा उस दिन आपका अधिकार आपको मिलने लगेगा, लेकिन उसको लागू करने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपके कान को खोलने होंगे, आपका मन खोलना होगा, इन चीजों को समझना होगा कि संविधान की बातें क्या कहती है। सरकार एक 6 लेन बना थे, इकर में कम से कम 80 फीट का जमीन पूरा चेंज से बागड़ा जाए,
जे माए बाप मन के जे जमीन आहे हुआ ई जमीन वो मन खतियानी है के ऊपर से जाति प्रमाण पत्र बना थे वो जमीन और मन चल जाते तो हर जाति प्रमाण पत्र कहां से बनी? क्योंकि एक आदिवासी होने का 3 लक्षण है। एक आदिवासी होने का 3 लक्षण है। पहला, आपके पास में जमीन होनी चाहिए। पहला, आपके पास में जमीन होनी चाहिए। दूसरी, आपके पास में भाषा होनी चाहिए, आपकी भाषा। तीसरा, आपका संस्कृति। ये 3 चीज मिला के आपको आदिवासी होने का आपको संविधानिक गौरव प्रदान करता है, आपको अधिकार देता है। कहे कि 342 अनुच्छेद 342 के खंड 1 और 2 में एक चीज के लिखा है कि आदिवासी मन के अधिसूचित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास में जमीन है। मेरे और आपके पूर्वज यहाँ पर आए थे, जंगल थे, उसको काट कर साफ किए और वही साफ किया हुआ जमीन पर आज देखिए इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं। आप इस जमीन को यदि अपने हाथों से जाने दे रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर सरकार को डेवलपमेंट करने की जरूरत है तो इस रोड में डेवलपमेंट करें ना, इस रोड में डेवलपमेंट करें, एनएच को डेवलपमेंट करें, इसको 6 लेन में बनाए। लेकिन वो सरकार बनाएगी नहीं, क्योंकि जो व्यापारिक संघ है, यही व्यापारिक संघ सरकार को फंड देते हैं। यही व्यापारिक लोग सरकार को फंड देते हैं और जब वहां से रोड निकलेगी उसके आसपास में यही व्यापारी दोबारा देखेंगे और जब रोड चौड़ी हो जाएंगी तो जो जंगल आज भी वातावरण आदिवासियों की वजह से बना हुआ है, आदिवासियों की वजह से आज भी यह वातावरण बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आदिवासी आज भी उस पेड़, उस जंगल के करीब हैं, लेकिन उस जंगल में वे हानि तक नहीं पहुंचाते हैं। यही सत्य है। और जब ये रोड बन जाएगा तो मानो आपका जो पहाड़ है, उस पहाड़ को तोड़कर उसमें से बहुत सारे खान हैं, उन खान को निकालकर उसी रोड से सप्लाई की जाएंगे। और जहां आपका घर है, जो आज इस जगह में आप आए हैं, वही लोग आए होंगे जिनका जमीन 6 लेन में जाने वाला है। सही बोल रहे हैं ना? सही बोल रहे हैं। और बाकी जो है वे घर में आराम की नींद फरमा रहे हैं। ये 6 लेन जब बनेगा तो ये सोच रहे हैं कि आपका जमीन केवल जाएगा, नहीं, जो सो रहे हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए हैं, वो सारे जगहों को माइंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और वहां से वो सारी चीजें बाहर भेज दी जाएंगी। बताइए, आप लोग जागे हुए हैं, जग रहे हैं, अब जागे हुए लोग हैं। आपके कारण ये क्षेत्र बचाई जाएंगी और जो सो रहे हैं वे भी बचाए जाएंगे, उन्हें भी बचाने की आवश्यकता है। इसी के लिए मैं आज के दिन के लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बताने के लिए बहुत सारी भी बातें हैं, लेकिन कुछ बातों को हम उतने ही सीखें जितना हमें आवश्यकता है। देकर लगी तो हमें ज्यादा घर आदमी मन के जगाएगा है, कम से कम जितना हमें आई अपन क्षेत्र में जाके बतावा कि हमारे संग जो घटना घटो थे, वो घटना आवे वाला समय पीढ़ी के पूरी तरह चौपट कर दे, नष्ट कर दे। लेकर लगे जे भी हमारे लीडर मन कोशिश करत है आदमी मन के लाने के लगे, कम से कम और आदमी मन के आवे के रहे। मैं एक चीज के बार बार मैं सुना था कि जे भी उस क्षेत्र में हमें निवास करेला, रोरे मन के जंगल का पट्टा देवल जाते, हाँ कि नहीं? जोर से बोलिए, हाँ कि नहीं? आपको जंगल का जो जमीन का पट्टा के संबंध में कहा जा रहा है, ये झूठ है, ये झूठ है। वो झूठ क्यों है? क्योंकि 1927 में जब वन अधिनियम आया, यानी कि जे जंगल और पहाड़ आए उके सुरक्षित रखे के लिए सरकार नियम और कानून बनालक। उन नियम कानून के बनालक सरकार हो, और इके जब एक आदमी की, एक फैमिली की या पार्टिकुलर आदमी के देख लगे, जब तक संविधान कर गोइठ के विधानसभा और लोकसभा में जब तक गोइठ नहीं जाए, संसद में नहीं जाए, पारित नहीं हुए, तो कोई भी व्यक्ति को ये जमीन यानी कि जो पट्टा है वो नहीं मिल सकता है। तो राउर मन जागू कि आदमी मन राउर मन के काले के मूर्ख बनाते हैं
कि ये जो व्यक्ति आपको लिखित रूप में दे रहा है कि ये पट्टा आपका है, वो झूठा है, उसमें मांग ही नहीं सकते हैं। जब तक उस चीज को संशोधित नहीं किया जाएगा तब तक उसको नहीं माना जाएगा। और हालांकि गोइट 5वीं अनुसूची के संबंध में लिखेला अनुच्छेद 13 का 4 में लिखेल, यानी झारखंड राज्य के संबंध में लिखेला कि 368 में यदि कोई भी बात किसी भी नियम और कानून को संशोधित किया जाता है तो वह संशोधन किया हुआ नियम और कानून 5वीं अनुसूची में लागू नहीं होगी। कोई भी संशोधित की हुई बातें 5वीं अनुसूची में लागू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सर्वोच्च ग्राम सभा है। तो मेरे प्रियजनों, आप लोग और मजबूत बनिए और लोगों को हमें बाहर लाने की आवश्यकता है, और इस बात को हम संवैधानिक रूप से जो रख रहे हैं, आने वाले और समय में हम संवैधानिक रूप से लड़ेंगे और ये जीत आपकी होगी, हम सबों की होगी। मैं इतना ही कही कि मैं बैठ के मैं रखूंगा और सबसे मैं जवाब करूंगा, झारखंडी जवाब।